कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है लोकेश और आप आ चुके हैं मेरे YouTube चैनल जेएनजी एसिस में। यहाँ क्लास 10 का फिर से एक और नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आशा करता हूँ कि इसके बाद मैं लगातार आपके 10th क्लास के चैप्टर लाता रहूंगा। देन आपको मैं मिड दिसंबर तक सारे के सारे चैप्टर आपको लाके क्लियर कर दूंगा। देन आज हम लेकर आ चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी फॉर लेट, ये काफी मेरा लेट हो गया चैप्टर। देन इसके बाद मेरा कोई भी चैप्टर आगे से जाके लेट नहीं होंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे क्लास 10th का 4th चैप्टर है। इसमें पहले हम इसके बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक के बाद पहले बेसिक बिल्ड करने का, इसको बेसिक से लेकर टॉप तक लेकर जाएंगे, ठीक है। तो आप आ जाइए मेरे साथ। पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक, ठीक है। क्या होती है बेटा मेरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें जीरो इक्वल टू जीरो लगाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जीरो हमने इक्वल टू में नहीं लगाया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमारी जितनी भी इक्वेशंस होती है वो हमारी इक्वल टू से ही स्टार्ट होती है। अगर वो इक्वल टू नहीं है तो क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, बस इक्वल टू जीरो का, ठीक है। देन इसके बाद इसका फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। जैसे कि हम बेटा प्रीवियस क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग मेथड, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करते हैं। देन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और होता है, उससे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा मेरा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा मेरा माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन में 2a। अब ये ए बी सी है क्या चीजें, कुछ नहीं, ये है अपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी बेटा मेरा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। जिस चीज में पॉलिनोमियल में आपको पहले से ही बता चुका हूं कि ए बी सी अपने क्या है, ए क्या है बेटा अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी क्या है मेरा एक्स का कोफिशिएंट है, और सी क्या है मेरा कांस्टेंट है। तो वही चीज हमें इधर पुट करनी है, पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर, हमें मिल जाएगा। देन मैं नेक्स्ट चलता हूं इसके, कि जो हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है वो इक्वल टू डी के होता है। किसके इक्वल होता है, वो डी के। और डी मेरे यहां पर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है मेरा, डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या है मेरा बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। अब बहुत सी बुकों में हमें बेटा फॉर्मूला देखने को मिल जाता है, क्या फॉर्मूला देखने को मिलता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है मेरी, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो 4ac की जगह मैं डी पुट कर सकता हूं, और अपॉन में 2a। तो ऐसा आपको फॉर्मूला देखने को मिले तो चौंकना नहीं है। डी का मतलब क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट है, जो कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके नेचर ऑफ रूट्स पर। जो हमारा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात आती है नेचर ऑफ रूट्स। अब बात आती है बच्चों नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट डिपेंड किस पर करते हैं, वो करते हैं डिस्क्रिमिनेंट पर। अगर डिस्क्रिमिनेंट बेटा मेरा डी जीरो से बड़ा या इक्वल टू जीरो है तो मेरे दोनों के क्या होंगे, टू रियल रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स बेटा, है ना। अब मेरा d इक्वल टू जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू जीरो, तो जीरो हो जाएंगी तो बेटा जो भी मेरे पास दोनों वैल्यू आएंगी सेम आएंगी, तो मैं क्या बोलूंगा, टू इक्वल रूट, क्या बोलूंगा, टू इक्वल रूट। अब बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता सर डी इक्वल टू जीरो होने में टू इक्वल रूट्स क्यों मिलेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके हमें दो रूट मिलेंगे, हाँ जाना पहली बात ये बात सच होती है ना। तो अब एक बात है, डी की वैल्यू मेरी पूरी जीरो, अगर ये मेरी वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी तो मेरे पास रह क्या जाएगा, माइनस का बी अपॉन में 2a, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस की बी अपॉन में 2a। तो दोनों वैल्यू बेटा मेरी क्या आ गई, सेम आ गई, इसलिए बोलता मैं टू इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। देन फिर आती मेरी कंडीशन कि d क्या हो जाए, जीरो से छोटा हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, नो सॉल्यूशन।
इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि बेटा मेरे अंडर रूट में क्या आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा, मतलब मेरी माइनस की वैल्यू अंडर रूट में आ जाएगी। हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अब इसका जो बेसिक है वो इतना ही है बच्चों, बस। ठीक है, आप ये बात मान के चलिए बेटा कि हमें बस क्या पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए और नेचर ऑफ रूट्स पता होनी चाहिए। अगर ये चीज पता है बस, इसके अलावा मैं तीसरी कोई चीज मैं नहीं बताने वाला हूं। ठीक है, और बाकी का हाँ, एक चीज और हमें याद रखनी है, जो हम पॉइंट वन पढ़ के आ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस, वो इधर भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, जीरोस का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोस मैं नहीं लिखा रहा हूं आपको। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ टू एज अ रूट्स। अब देखो बच्चों क्या बोल रहा है, विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू एज अ रूट। अगर टू एज अ रूट होगा तो हमारा जीरो हो जाना चाहिए, मतलब जो टू है इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का क्या कर देगा, इसको जीरो हो जाना चाहिए, मतलब है ना। मैं टू को पुट करूंगा, मेरी पूरी वैल्यू क्या नहीं, जीरो हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पुट करके देख लेते हैं वन बाय वन। पहले बेटा मैं ए में पुट कर रहा हूं इसे, पहले ए में पुट करूंगा टू को। तो देखो बेटा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 4 जा 8 और प्लस 5, तो ये कितना हो रहा है बेटा मेरा, ये हो रहा है बेटा मेरा 9 और माइनस के 8, ये हो रहा है बेटा मेरा 1। तो ये जीरो इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो मतलब मेरा ऑप्शन 1 नहीं है। फिर मैं ऑप्शन बी चेक कर लेता हूं बेटा। ठीक है, बी में रखूंगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 4 जा 12 और माइनस के 12। हाँ जा ना बेटा, देखो x का पावर 2 है तो मतलब 4 हो गया बेटा मेरा, प्लस 3 4 जा वो 3 4 जा 12, सॉरी 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 बेटा 4 2 3 जा 6 और माइनस के 12 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, देखो ये आ रहा है बेटा मेरा 10 माइनस के 2। क्या मेरा बी ऑप्शन होगा? नहीं होगा। देन बेटा मैं ऑप्शन सी को ट्राई कर लेता हूं। ऑप्शन सी में मैंने ऐसे 2 पुट करा दो, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 माइनस के 7 2 जा 14 और प्लस 6। देखिए बेटा 8 और 6 14 प्लस के 14 और माइनस के 14, मतलब कैंसिल आउट हो गया, क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, मेरा ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैंने वन बाय वन रख के चेक कर लिया कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है, जिसमें मुझे जीरो मिल जाएगा वो मेरा ऑप्शन करेक्ट है। देन कुछ भी मुझे वैल्यू मिलेंगी वो मेरा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, पहली बात समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। पहले तो हम इसके नेचुरल रूट्स के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो नेचुरल रूट्स होते क्या है बेटा मेरे, उसने बोला टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसका मतलब क्या होगा बेटा मेरा, जो पहले तो कंडीशन लिख लो कि डी होगा वो मेरा जीरो से बड़ा होगा। हाँ क्या ना, और डी बेटा मेरी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा फर्स्ट वाली इक्वेशन, पहले फर्स्ट वाली को चेक कर लेता हूं बेटा मैं। ये बेटा b क्या होता है बेटा मेरा, x का कोएफिशिएंट। तो बेटा यहाँ पे क्या है, माइनस के 3√2 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a क्या है, मतलब मेरा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 और c क्या है बेटा मेरा कांस्टेंट टर्म, वो है बेटा मेरा 9/4। तो 4 से तो 4 कैंसिल आउट, यहां से बचेगा बेटा मेरे पास 9 9 2 जा 18 है ना, 18 माइनस और 9 2 जा 18। तो ये तो बेटा जीरो आ रहा है मेरा। इसका मतलब क्या हो गया, टू रियल रूट्स होंगे, तो मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है ना। सेकंड ऑप्शन चेक करके देख लेता हूं। सेकंड ऑप्शन बेटा मैं चेक करके देख लेता हूं बेटा, क्या हो जाएगा बेटा मेरा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब b क्या है बेटा यहाँ पर मेरा 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है बेटा मेरा यहाँ पर x का कोएफिशिएंट देखिए क्या है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इंटू c क्या है बेटा मेरे यहाँ पर माइनस के 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 5 20 और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ रहा है 21 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ जाना, तो इसका मतलब बेटा मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। मैं और कोई भी ऑप्शन चेक नहीं करूंगा, मेरे ऑप्शन बी में आंसर मुझे मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चले बेटा, नेक्स्ट चले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीमा अप्लाइड पाइथागोरस थ्योरम टू द स्लाइड्स ऑफ अ ब्रेड सैंडविच, है ना। रीमा ने बेटा क्या किया कि एक ब्रेड की स्लाइस पर क्या किया बेटा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड करी, देन
असेंबल्ड अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड फॉर्म्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसने क्या करा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा मेरी कौन सी है, ये वाली है। अब वो मेरे पूछ रहा है कि क्या होंगे इसके नेचर ऑफ रूट्स, है ना। पहले तो बोलना टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स, नो रियल रूट्स एंड मोर देन टू रियल रूट्स। मोर देन टू रियल रूट्स का मतलब बेटा हमारे पास ऑप्शन ये तो बेटा क्या हो गया, हटाई दो इसे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टू ही रूट्स मिलते तो मोर देन टू तो मिल ही नहीं सकते। पहली बात तो बेटा देखो हमें समझनी चाहिए, हाँ या ना, कि टू से ज्यादा हमें रूट्स मिलेंगे ही नहीं। तो थर्ड ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। हमारे पास तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसका क्या निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर ऑफ रूट्स निकालते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए बेटा मैंने क्या बताया था, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, आ जाना। तो बी क्या है बेटा मेरे पास, बी होता है बेटा मेरे पास माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 4। ए क्या होता है बेटा मेरा, ए होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बेटा, तो 2 इंटू 1। यहां तक बात खत्म। अब देखिए बेटा इससे तो कट जाएगा, तो बेटा मेरा कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, आ जाना। इसके बाद मेरा क्या बच रहा है, 2 4 जा 8 और 8 बन जा 8, तो मतलब माइनस का 8, है ना। तो आंसर बेटा मेरा क्या रहा, माइनस का 3। मैंने क्या बोला था बेटा, ये डिस्क्रिमिनेंट इसमें क्या हो गया मेरा, 0 से छोटा हो गया, आ जाना। इसमें बेटा मेरा डी क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। अगर 0 से छोटा हो गया बेटा मेरा डी, तो इसका मतलब मुझे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर देखिए कौन सा सही है, नो रियल रूट्स, मतलब ऑप्शन सी मुझे दिख रहा है करेक्ट, नो रियल रूट्स, मतलब इसके मुझे कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन सी पे आप क्या कर लीजिए बेटा, एक टिक मार लीजिए लंबा सा, एक बड़ा सा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के इक्वल टू 0 हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कंडीशन दे रखी है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब कि डी बेटा मेरा क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। बात खत्म होती है। देन बेटा क्या बोल रहा है कि मुझे के की वैल्यू निकालनी है, तो के की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। बी स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। तो बी का स्क्वायर मतलब कि माइनस के 8 का स्क्वायर, आ जाना। देन माइनस के 4, ए क्या है बेटा मेरा 1 और सी क्या है बेटा मेरा के। यहां से बेटा मेरा क्या हो जाएगा, ये 64 माइनस के 4 के ग्रेटर इक्वल टू 0। अब इसमें मैं क्या करूंगा, 4 को उधर लेके जाऊं, आ जाना। तो 64 के की वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरी 64/4, तो 4 बन जाओ 4 और 4 से 24। तो के की वैल्यू आ रही है बेटा मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 60। डी ऑप्शन इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देख लीजिए, ठीक है। समझ में आया बेटा सभी को, समझ में आया क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन के सॉरी द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8 के प्लस के। इसके बेटा मुझे क्या निकाली थी, के की वैल्यू निकाली थी, मैंने निकाल दी। के की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ रही है, के की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 16। तो के की वैल्यू बेटा मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 16 पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो बेटा उसने कुछ नहीं बोला है कि मुझे मिड टर्म से निकालनी है या फैक्टराइजेशन मेथड से निकालनी है या मेरे को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालना है, तो जो आपका मन करे उससे निकाल दीजिए इसके, ठीक है। तो यहां पर है बेटा मेरे पास √2x² प्लस 7x प्लस इक्वल टू 0। अब देखिए 2 आ गए, 2 पहले पीछे लगा, 2 बन जा 2, 2 5 10, मतलब मुझे 7 को ऐसे फैक्टर ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 10 और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7। तो देखो बेटा मुझे दिख रहा है 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देख लीजिए बेटा प्लस करने पे 7 आ रहा है, 2 5 10 आ रहा है, ठीक है। यहां से बेटा मैं कॉमन ले रहा हूं x कॉमन लेती बेटा मेरा क्या बचेगा √2x प्लस 5। यहां से बेटा मैं कॉमन ले रहा हूं बेटा क्या, यहां से बेटा मैंने कॉमन ले लिया √2, तो क्या बचेगा बेटा मेरा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस √2 को इक्वल टू 0 और एक बार 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 को इक्वल टू 0 के कर दीजिए। तो एक बार x की वैल्यू बेटा मेरे -के √2 आ रही है और एक बार x की वैल्यू आ रही है -के 5/2। दिस इज माय
आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, if a and b are the roots of the quadratic equation x square plus ax minus b, then find the value of a and b। क्या बोल रहा है बेटा, जो a और b है उसके क्या है बेटा, रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो सबसे पहली बेटा बात क्या होती है बेटा मेरे पास, सबसे पहले बेटा मैं निकालूंगा सम ऑफ जीरोस, है ना, सम ऑफ, क्या होता है बेटा मेरा a प्लस b, है ना। इधर बेटा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा था अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। तो क्या होता है बेटा मेरा माइनस के b अपॉन में ए क्या है बेटा मेरा 1। ठीक है, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव के साथ। ठीक है, यहां से बेटा मेरा a प्लस बी इक्वल टू माइनस का a आ गया, इस वाले a को बेटा उधर लेके जा रहा हूं मैं, आ जाना। तो b की वैल्यू क्या आ रही है बेटा मेरी, माइनस के 2a। अब बेटा मेरे पास रहता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहा हूं इसके। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो बेटा मेरे क्या होते हैं, a इंटू बी इक्वल टू सी अपॉन ए। सी बेटा मेरा क्या है माइनस का b, और अपॉन में a क्या है बेटा मेरा 1। तो रहने दो सर, ठीक है, b से b कट जाएगा, तो a की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ रही है माइनस के 1, a की वैल्यू माइनस के 1 आ रही है, a की वैल्यू इधर पुट कर दूंगा तो b की वैल्यू क्या आ रही है बेटा मेरी, b की वैल्यू आ रही है 2, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, दोनों निकल गया बेटा मेरे a और b। ठीक है, चलें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप एक बार देख लीजिए, है ना। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बेटा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैज अ 2 इक्वल रूट्स। बेटा मुझे नेचर रूट का पहले बता दिया, 2 इक्वल रूट्स मतलब कि d इक्वल टू 0। ठीक है, सबसे पहले बेटा भाई कंडीशन लिखनी होती है मुझे नेचर ऑफ रूट्स की, d इक्वल टू 0। तो d इक्वल टू 0 क्या होता है, b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। बात जहां खत्म होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा मेरी क्या दे रखी है, k, इसको बेटा के x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 से थोड़ी सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां तक कोई डाउट। अब बेटा देखिए बी स्क्वायर मतलब कि बेटा एक्स का कोफिशिएंट मतलब माइनस के 2k का स्क्वायर माइनस के 4a क्या बेटा मेरा एक्स थोड़ा कोफिशिएंट x, और c क्या है बेटा मेरा 6 इक्वल टू 0। जहां तक बेटा कोई डाउट, यहां हो जाएगा बेटा मेरा 4k स्क्वायर, यहां हो जाएगा बेटा 6 4 या 24k इक्वल टू 0। इसमें से बेटा मैं 4k कॉमन ले लूं, 4k कॉमन लेते बेटा मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, k माइनस के 6 इक्वल टू 0, आ जाना। तो k माइनस के 6 इक्वल टू 0, तो मतलब k की वैल्यू एक तो आ रही है बेटा 4k इक्वल टू 0 रख लो एक बार, और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 रख लो, तो एक तो बेटा मेरी k की वैल्यू 0 आ रही है, और एक k की वैल्यू बेटा 6 आ रही है। ठीक है, तो आप 0 वाले को ना लेके 6 वाले को ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों बेटा हमारे क्या इक्वल रूट्स आएंगे, इसका मतलब वो दोनों रूट्स क्या होंगे बेटा 6 6 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चले बेटा, if a boy's age and his father age amount together of 32 year, है ना, क्या दे रखा बेटा मुझे, बॉयज और फादर की एज का बेटा अमाउंट दे रखा है, दोनों का मिला के 32 ईयर। तो बेटा पहले तो मैं लेट करूंगा, सबसे पहले बेटा लेट एज ऑफ बॉय इक्वल टू एक्स, है ना, एज ऑफ फादर इक्वल टू वाई। अब बेटा अमाउंट दोनों को मिला के दे रखा, तो बेटा x प्लस वाई इक्वल टू बेटा मैं 32 कर दूं, है ना। तो यहां से बेटा मैं डायरेक्ट x y की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो क्या हो जाएगी बेटा 32 माइनस के x। ठीक है, तो फादर की एज क्या आ गई बेटा 32 माइनस एक्स, और बॉयज की एज क्या है बेटा मेरी x। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब देखते हैं बेटा कंडीशन क्या दे रखी है, फिफ्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, है ना, क्या दे रखा है फिफ्थ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो बेटा फादर की एज क्या है बेटा मेरी 32 माइनस एक्स, और बॉय की एज क्या है बेटा मेरी x, है ना, इक्वल टू क्या बोल रहा है, एक्सिड द बॉयज एज बाय 10 ईयर, एक्सिड द बॉयज एज बाय 10 ईयर, मतलब बेटा x के साथ मैं क्या करूंगा 10 प्लस कर लूंगा, कंडीशन बन गई है, सॉल्व कर लेते हैं बस।
ठीक है, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते, 5 को उधर लेके जा रहा हूँ बेटा मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 32x माइनस के एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा बेटा मेरा 5x प्लस 50। पूरी वैल्यू को बेटा मैं उधर लेके जा रहा हूँ। देन देखिए बेटा थोड़ा सा, यहाँ बेटा मेरा 5x प्लस 50 है ना, उधर गया बेटा माइनस के 32x और प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। 5x में से बेटा ये गए तो बेटा कितना बचेगा 27। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 50 इक्वल टू 0। ये बेटा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको बेटा सिंपलीफाई कर लेते हैं। जैसे कि मुझे दिख रहा है बेटा प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 27 और मल्टीप्लाई करने पे 50 आना चाहिए, तो बेटा देखो 25/2 है ना, 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा 50 और 25 प्लस 2 27, तो आ गया बेटा मेरा आंसर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 25x है ना माइनस के 2x प्लस 50 इक्वल टू 0। यहां से बेटा मैं क्या कॉमन लूंगा, x कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगी बेटा मेरी x माइनस 25 है ना, इधर से बेटा मैं क्या माइनस का 2 कॉमन ले रहा हूं, तो x माइनस के 25 इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू 2 आ रही है मेरी बेटा, और एक x की वैल्यू क्या आ रही है 25 है ना। अब कंडीशन क्या आती बेटा, ये वाली थी। अब देखिए बेटा सबसे पहले बेटा मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, y इक्वल टू 32 माइनस एक्स, तो एक बार x की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं बेटा, 25 पुट करूंगा तो y इक्वल टू 32 माइनस 25, तो ये बेटा मेरा आ रहा है 7। तो 7 बेटा 7 साल के उसके फादर हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना बेटा, ये तो देखो बेसिकली अगर पता जाए मतलब कि देखा जाए तो 7 साल के उसके मतलब फादर नहीं हो सकते है ना। तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, जो ऑप्शन बेटा मेरा हट गया है ना, अब एक रह गया बेटा मेरा y इक्वल टू 32 माइनस 2, तो y इक्वल टू 30, तो बेटा मेरा जो फादर की जो क्या है 30 है ना कि 7। इस वाले को नहीं लेंगे क्योंकि बेटा देखो कॉमन सेंस वाली बात है कि उसके फादर 7 साल के हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दिस इज द सर्कुलर पार्क ऑफ अ डायमीटर 65 मीटर एज शोन इन दी फॉलोइंग फिगर। बेटा देखो हमें एक फिगर दे रखा है, इसमें शो करने की जो ए बी है, जो सर्कुलर पार्क है, जो ए बी उसकी डायमीटर है ना, ए बी द डायमीटर एंड एंट्री गेट इज टू बी अ कंस्ट्रक्ट एट द पॉइंट ऑफ पी। बेटा मुझे क्या करना है कि जो एंट्री गेट है बेटा मुझे पी पे बनाना है, ठीक है, ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज 35 मोर देन द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी एंड ए टू बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, देखो थोड़ा सा मैं दोबारा कंस्ट्रक्ट करता हूँ सर्कल को बेटा है ना, तो इधर थोड़ा सा देखना क्या बोलना चाह रहा है बेटा मेरे से, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं बेटा इसे। इसलिए बेटा मैं थोड़ा सा देखो, जो ए और बी है बेटा मेरा वो डायमीटर है बेटा किसका, सर्कल का, तो डायमीटर बेटा मेरा कितना दे रखा है 65 मीटर, हाँ जाना। देन वो बोल रहा है बेटा जो ए से लेके बी है ना, ए से लेके सॉरी पी है, उसकी जो डिस्टेंस है वो ए से पी से लेके बी तक की प्लस में है बेटा, तो क्या बोलेंगे बेटा 35 प्लस एक्स, और ये क्या हो जाएगी बेटा मेरी एक्स। देख लीजिए बेटा यही मेरा क्वेश्चन बोल रहा है। देन मुझे दिख रहा है बेटा देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है मेरा है ना, यहाँ पे बेटा क्या बना 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो मैं पाइथागोरस लगा दूं, अप्लाई कर दूं बेटा। सबसे पहले बेटा सॉल्यूशन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू है ना ए पी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या है बेटा मेरी 65 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है बेटा मेरी, ए पी की वैल्यू क्या है बेटा मेरी 35 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस पी बी की वैल्यू बेटा मेरी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। बात यही खत्म होती है, कंडीशन बन चुकी है। अब बेटा क्या करना, खाली सॉल्व करना और आंसर निकालना है। तो बेटा 65 का स्क्वायर बेटा मुझे पता है कितना होता है 225 है ना, 4225 बेटा है ना। इधर ए का स्क्वायर मतलब कि 1225 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 70x है ना 2ab प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज छोड़ दीजिए। अब देखिए बेटा मैं इस वैल्यू को सारी को पूरी उधर लेके जा रहा हूं है ना, तो क्या बचेगा बेटा मेरा 120
है ना, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 70x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 4225 इक्वल टू 0। देखो बेटा प्लस और माइनस, ये प्लस की वैल्यू है माइनस की वैल्यू, तो बेटा माइनस हो गए बेटा ये समथिंग समथिंग बेटा मेरे पास 3000 आ जाएगा, है ना, और ये x और x 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 70x माइनस के 3000 इक्वल टू 0। बेटा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसमें से 2 कॉमन ले लूं बेटा, 2 कॉमन लेते बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस के कितना बेटा 15, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2 उधर जाके बेटा 0 न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देन मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, इसे थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस के 500, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके बेटा पहले हम फैक्टर निकालते हैं, है ना, देख लीजिए एक बार बेटा, इसके हम फैक्टर निकालते हैं। देखो मुझे फैक्टर दिख रहे हैं बेटा कितने, है ना, 60 माइनस 25, 60 माइनस 25, इसको मैं ब्रेक करूंगा 60 माइनस 25 में, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस के क्या बेटा 25x, देख लीजिए बेटा, है ना, इक्वल टू 0। देखो प्लस माइनस करने पे क्या आ रहा है बेटा मेरा, प्लस माइनस करने पे 35 आ रहा है, और बेटा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है माइनस के 1500, ठीक है। तो यहां से बेटा मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन लूंगा, तो x प्लस 60 इक्वल, है ना, इधर से क्या कॉमन ले लूं बेटा, मैं माइनस के 25 कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस के 60 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ रही है, एक बार x की वैल्यू बेटा मेरी 25 आ रही है, और एक x की वैल्यू आ रही है माइनस के 60, तो माइनस 60 ना लेते हुए बेटा मैं क्या लूंगा 25 लेते बेटा मैं वैल्यू पुट कर लूंगा इसमें, तो मेरे आंसर आ जाएंगे। तो ये देखो बेटा 25, और ये बेटा मेरी कितनी आ गई बेटा, x आ गया बेटा मेरी 25, और इसमें 25 प्लस करूंगा बेटा, तो ये आ जाएगी बेटा मेरी पूरी 60, और ये हो गया बेटा मेरी 65, आंसर बेटा आ गया बेटा, ठीक है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर इन एयरक्राफ्ट वाज स्लो डाउन ड्यू टू अ बैड वेदर। क्या है, एक एरोप्लेन को बेटा 2800 किलोमीटर बेटा कहीं जाना था, उसने क्या कर दिया बेटा, वेदर खराब होने का अपनी स्पीड को क्या स्लो डाउन किया है, देन स्पीड रिड्यूस बाय दी 100 किलोमीटर प्रति आवर एंड टाइम इंक्रीज बाय 30 मिनट्स। अब हुआ क्या बेटा, उसने अपनी स्पीड रिड्यूस कर दी बेटा 100 किलोमीटर प्रति आवर, मतलब हर घंटे वो 100 अपनी स्पीड कम करता चल रहा है। देन उसने क्या कर दिया बेटा, मेरा जो टाइम है वो आधा घंटा बढ़ गया, तो वो पूछ रहा फाइंड दी ओरिजिनल स्पीड, में से क्या निकालनी है, इसकी ओरिजिनल स्पीड निकालनी है, ठीक है। चलते हैं, सबसे पहले तो बेटा देखते हैं स्पीड का, स्पीड इक्वल टू क्या होता है बेटा मेरा, डिस्टेंस और अपॉन में टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले टाइम निकालते हैं, ओरिजिनल होगा, क्या होगा बेटा मेरा, डिस्टेंस अपॉन में बेटा टाइम। तो डिस्टेंस कितनी हो रही है बेटा मेरी, और टाइम कितना लग रहा है इसे बेटा x, पता ही नहीं बेटा जब वो पहले कितना लग रहा था बाद में कितना लग रहा था, है ना। देन दूसरी कंडीशन बेटा मेरी क्या है, ये तो फर्स्ट हो गई, दूसरी टाइम की कंडीशन क्या हो गई बेटा मेरी, कि जाना तो उतना ही है, वो अपनी स्पीड क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है बेटा 100 से, ठीक है। और वो क्या बोल रहा है बेटा कि इन दोनों के बेटा पहले और बाद में उसको बेटा कितना वो मिल रहा है डिफरेंस, आधे घंटे का, वो पहले आधे घंटे पहले पहुंच जाता और स्पीड रिड्यूस करने का वो आधे घंटे बाद में पहुंच रहा है, ठीक है। तो और स्पीड पूछ रहा है मेरे से, तो देख लेते उसकी और स्पीड क्या आ रही है, इन दोनों का बेटा डिफरेंस कितना होगा बेटा मेरा, वो आ रहा है बेटा हाफ आवर, मतलब आधे घंटे का बेटा क्या डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो उनका डिफरेंस क्या होगा बेटा आधा घंटा। देन इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा, देखो इसको 2800 को बेटा मैं कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से बेटा, 2800 को मैंने कॉमन लिया, तो मेरे पास बचा क्या बेटा x माइनस 100 और माइनस के 1/x, ठीक है, इक्वल टू 1/2। 2800 को बेटा मैं 2 के साथ में ले रहा हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई उसमें डिवाइड पे चला जाएगा बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा x माइनस के 100 माइनस के 1/x इक्वल टू 1 200 200 2 8 16 और 2 2 4 और 5 5600। इधर बेटा मैं एलसीएम ले लूंगा, तो बेटा एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस के 100x,
ये x ऊपर जाएगा माइनस के x और प्लस के 100 इक्वल टू बेटा क्या जाएगा 1 अपॉन में 5600। देन बेटा प्लस और माइनस के x कैंसिल आउट, इसको बेटा मैं इधर लेके जा रहा हूं तो क्या आ जाएगा बेटा मेरा 5600 और 2 0 100 के बेटा इक्वल टू बेटा मेरा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 100x। अब इस 5600 को बेटा मैं उधर लेके जा रहा हूं बेटा, माइनस के 5600 मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हाँ जाना, अब क्या करूंगा बेटा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस के 100x माइनस के 5600 इक्वल टू 0। देखिए बेटा मुझे क्या करना है, आपकी मर्जी है, आपको जिससे करना उससे कर लेना, स्प्लिटिंग मेथड से कर लेना या कम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लेना, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लेना। मैं इसको क्या कर रहा हूँ स्प्लिटिंग मेथड से मिड टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ। देखिए बेटा मुझे पता है कि मल्टीप्लाई करने में कितना चाहिए बेटा 5600 है ना। हाँ जाना, तो मैं एक और बताइए बेटा 8 6 से क्या होता है बेटा 8 से 56 और माइनस करने पे क्या आएगा बेटा 1। हाँ जाना, तो देखो मेरे को 100 मिल रहा है, इसका मतलब क्या 800 और 700 में जाना पड़ेगा मुझे। तो देखिए बेटा माइनस का 800x और प्लस का 700x माइनस के 5600 इक्वल टू 0। देख लीजिए आप प्लस माइनस करके माइनस के 100 मिल रहा है और 8 7 या 56 और 4 0 हो गया बेटा मेरा स्प्लिटिंग मेथड। इसमें से बेटा मैं क्या कॉमन लूंगा x कॉमन लूंगा तो x माइनस 800, इसमें से क्या कॉमन लूंगा बेटा मैं प्लस के 700 कॉमन ले लूंगा तो बेटा मेरी क्या आ जाएगी बेटा x माइनस के 800 है ना। तो x प्लस 700 को एक बार 0 के इक्वल, एक बार x माइनस 800 को 0 के इक्वल। तो यहां से बेटा मेरी एक x की वैल्यू माइनस के 700 आ रही है और एक x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर मेरी 800। तो बेटा देखो 700 को ना ले तो बेटा मुझे x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 800। अब 800 बेटा पुट करके देख लेता हूँ किसमें बेटा, इसके अंदर बेटा जो बेटा मेरा टाइम बनता जो टाइम 2 बेटा जो मेरा ओरिजिनल टाइम है, जो कौन सा है जो बाद में लग रहा था उसको, है ना। तो 800 माइनस 10 तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2800 अपॉन 700। तो उसे बेटा बाद में कितने लग रहे हैं बेटा 4 घंटे, तो उसे बाद में बेटा मुझे 4 आवर्स लग रहे हैं और बाद का टाइम क्या बोल रहा है बेटा उसको आधा घंटा बढ़ गया था। तो बेटा ओरिजिनल टाइम कितना लग रहा होगा बेटा इसको 3.5 आवर्स। जो ओरिजिनल टाइम लग रहा होगा बेटा वो कितना लग रहा होगा 3.5 आवर्स, ना आधा घंटा कम 3.5 आवर्स। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक, अब बोलोगे बहुत सच्ची सर यहाँ पे क्यों नहीं पुट करी, बेटा यहाँ पुट करता पॉइंट में आंसर आता। आ जाना, मैंने बेटा यहाँ से और क्या बोलते हैं बाद वाली स्पीड निकाल के, बाद वाला सॉरी टाइम निकाल के उसमें से बेटा आधा घंटा कम कर दिया, तो ये इजी ऑप्शन है बेटा। ठीक है, मैथ बेटा डिपेंड करती है तुम्हारे माइंड की बेटा स्ट्रेटजी पे, मतलब कैसे काम कर रहा है वो। आ जाना, मैं यहाँ पुट करता बेटा देखिए 800 को, है ना, फिर 0 काट के क्या 8 से 20 कट पाता नहीं बेटा पॉइंट में आता। आ जाना, तो बेटा मैंने डायरेक्ट क्या कर दिया बेटा यहाँ पुट करके बेटा मैंने बाद वाला टाइम निकाल लिया, बाद वाले में से आधा घंटा कम कर दो तो बेटा मेरी क्या आ जाएगी ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। ओरिजिनल टाइम उसको 3.5 घंटे लग रहे थे, बाद में बेटा उसको स्पीड रिड्यूस करने के बाद आधा घंटा बढ़ गया तो कितना लग गया उसे 4 घंटे। देख लीजिए एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने चलते हैं। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस की 2p, है ना। चलो बेटा पहले सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, कुछ नहीं आ रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही लिख लो बेटा, है ना। माइनस के 2p प्लस 1 x प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हैज रियल रूट्स, क्या बोल रहा है बेटा हैज रियल रूट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो ऑब्टेन। पहले मैं p की वैल्यू निकालनी है, वो बोल रहा है बेटा रियल रूट्स है, तो बेटा रियल रूट्स की बेटा कंडीशन क्या होती है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जाना, तो देख लीजिए बेटा b स्क्वायर माइनस के 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b स्क्वायर क्या है बेटा मेरा पूरा ये b है, x का कोफिशिएंट माइनस के 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेटा मेरा क्या है माइनस के 4, a कितना है 1 है और c कितना है बेटा p स्क्वायर। यहां से बेटा देखिए 4 हो जाएगा, ये ओपन होगा बेटा a प्लस b की आइडेंटिटी से दे, है ना। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। यहाँ से हो जाएगा माइनस के
4p² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको बेटा अंदर मल्टीप्लाई कर देना बेटा, 4p² प्लस 4 प्लस 8p माइनस के 4p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो बेटा प्लस के 4p² माइनस के 4p² कैंसिल आउट, बचा क्या बेटा मेरे पास, बचा मेरे पास बेटा 4 प्लस 8p है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा बेटा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 8p, तो 8 डिवाइड में चला जाएगा तो बेटा मेरी जो p की वैल्यू वो क्या आ जाएगी माइनस के 1/2। तो p की वैल्यू बेटा मेरी निकल चुकी है। अब p की वैल्यू किसके पुट कर दो, यहाँ p दिख रहा है बेटा, है ना, यहाँ p दिख रहा है बेटा, मैं मामा p की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो क्या था बेटा मेरा x² माइनस के 2p प्लस 1x प्लस p का स्क्वायर, ठीक है। रख दीजिए बेटा p की वैल्यू -1/2 का x² माइनस के हाफ प्लस 1x प्लस माइनस के p का स्क्वायर इक्वल टू 0 हटा दो। देखिए बेटा x² माइनस, यहाँ से बेटा देखिए मैं सॉल्व करूंगा इसे तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, है ना, x प्लस 1/2। यहाँ से बेटा मैंने यहाँ से बेटा इसको काटूंगा तो x² माइनस के x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा 4x² माइनस के 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए बेटा इस 4 को बेटा ले जाओ, 4 बन जाए 4, मतलब प्लस का 4 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे माइनस के 4x आना चाहिए। तो बेटा देखो 4x² है ना माइनस के 2x और माइनस के 2x है ना और प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा देखिए इसमें से क्या कॉमन ले लूं बेटा मैं, इसमें से बेटा 2x कॉमन ले लूं बेटा मैं, 2x कॉमन लेती बेटा मेरे यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 2x माइनस का 1। इसमें से क्या कॉमन ले लूं बेटा मैं माइनस का 1, माइनस का 1 कॉमन लेती बेटा क्या आ गया बेटा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा एक बार 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक बार क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा वो भी क्या आ रही है 1/2 आ रही है, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है, देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A motorboat whose speed in a still water is 18 km/h। बेटा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम बेटा थोड़े से पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, देन इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बेटा बच्चे बहुत घबराते हैं, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात बेटा क्या है कि स्टिल वाटर की बेटा क्या स्पीड दे रखी है बेटा मेरे को 18 km/h, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट में आ जाए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, है ना। पहला बेटा मेरा अप स्ट्रीम और दूसरा बेटा डाउन स्ट्रीम। देखिए बेटा मैंने डाउन और अप को बेटा क्या करा है थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ, आपने देखा होगा, है ना, कैपिटल लेटर में लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये देखिए बेटा अप स्ट्रीम मतलब कि बेटा क्या है, मेरी कोई भी बेटा नदी में बेटा पानी चल रहा है तो इसका मतलब बेटा इसकी जो बहाव है वो किधर किधर है बेटा इस साइड है। तो जो मेरी नाव है बेटा मतलब जो मेरी बोट है वो क्या चलेगी बेटा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब था अप स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम का मतलब ये कि स्ट्रीम यहाँ भी आ रही है बेटा मेरी तरफ, है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेटा मैं क्या चला रहा हूँ बोट चला रहा हूँ। इसका मतलब जब भी अप होगा तो बेटा आप क्या करोगे जो भी स्पीड दे रखोगे उसमें से बेटा माइनस करोगे, ठीक है। जब भी डाउन स्ट्रीम दे रखा होगा बेटा तो क्या करोगे जो स्पीड दे रखोगे उसमें बेटा प्लस करोगे, ठीक है। डाउन में प्लस और अप में माइनस, उल्टा है बेटा, है ना, समझ जाओ बेटा। अप माइनस और डाउन प्लस। तो जो भी बेटा मेरी स्ट्रीम दे रखी होगी इसका मतलब क्या है कि डाउन स्ट्रीम मतलब बेटा मेरी स्ट्रीम भी इधर जा रही है और बेटा मेरी जो बोट है वो भी बेटा क्या इसके साथ ही वही जा रही है बेटा, है ना। समझ में आ गया बेटा। एक और बेटा इनको देखो थोड़ा समझ लीजिए। नेक्स्ट बेटा अपनी क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि डाउन मतलब
स्ट्रीम के बेटा साथ ही बेटा मतलब वाटर के फ्लो के साथ ही बेटा मेरी क्या बोट ट्रेवल कर रही है। अप स्ट्रीम मतलब कि जो भी मेरा वाटर फ्लो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेटा मेरी क्या कर रही है स्ट्रीम फ्लो कर रही है। ठीक है, इसको बेटा हम थोड़ा रफ कर देते हैं। अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है बेटा, टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखो बेटा फर्स्ट कंडीशन बेटा अप स्ट्रीम की बेटा है ना, 24 किलोमीटर जाना डिस्टेंस में, तो जो इसकी स्पीड है, टाइम का फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, टाइम 1 है ना, क्या होगा बेटा जो स्पीड थी बेटा स्टिल वाटर में वो क्या हो रही है बेटा, घट रही है। मैंने बोला था बेटा माइनस करना जो भी स्पीड दे रखी होगी, आ जाना। फर्स्ट होगी बेटा अप स्ट्रीम की, दूसरी बेटा डाउन स्ट्रीम की। देखिए बेटा T2 क्या हो जाएगा बेटा डाउन स्ट्रीम, सेम बेटा डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा 24, आ जाना, पर किसमें बेटा डाउन स्ट्रीम में, मतलब 18 प्लस एक्स, आ जाना। और क्या बोल रहा है बेटा कि इन दोनों के ट्रेवल करने में उससे बेटा कितना टाइम ज्यादा लगता है बेटा, 1 घंटा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा बेटा 1 आवर। तो बेटा यही हमारी बेटा क्या बन गई, कंडीशन बन गई, बना लीजिए। तो क्या है बेटा मेरा फर्स्ट है बेटा अप स्ट्रीम का, तो 18 माइनस एक्स, दूसरा बेटा मेरा 24, 18 प्लस एक्स, जो इनको टाइम लग रहा है वो बेटा मेरा 1 आवर लग रहा है। यहाँ से बेटा 24 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, बचेगा क्या बेटा मेरा 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ा इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, इस 24 को बेटा उधर नीचे लेके जा रहा हूँ बेटा, तो 1 अपॉन में 18 माइनस एक्स माइनस के 1 अपॉन में 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 24। देखो बेटा a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी, इसका मतलब नीचे क्या बनना है बेटा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटा ये इधर आ जाएगा बेटा 18 प्लस एक्स, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 18 और प्लस का एक्स। ठीक है, देखो बेटा 18 से तो 18 कैंसिल आउट और वो प्लस एक्स बेटा 2x, और इधर क्या बेटा मेरा 24। तो देख लीजिए बेटा हमारे यहाँ आ जाएगा बेटा मेरा 2x, और ये इधर चला जाएगा बेटा 24 को इधर ले आओ बेटा, आ जाए ना, 24 को मैं इधर लेके आऊंगा तो बेटा क्या हो जाएगा बेटा मेरा 48x इक्वल टू बेटा 18 का स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब इस पूरी वैल्यू को बेटा इधर ही ले आओ, आ जाना, तो बेटा क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस के 48x है ना, और माइनस के 18 का बेटा स्क्वायर देख लेते हैं बेटा क्या होता है, ठीक है बेटा 324 इक्वल टू, ये बेटा मेरी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब थोड़ा सा बेटा देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किससे करोगे बेटा, तुम चाहो तो मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर लो, तुम चाहो तो बेटा क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, मैं तुम्हें पता ही बेटा किससे करूंगा मिड टर्म स्प्लिटिंग से, हाँ ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें क्या चाहिए बेटा 48 को बेटा ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए बेटा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस के 224 आ जाए, और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए बेटा मेरा, क्या आ जाए बेटा मेरे प्लस माइनस करने पे 48। तो बेटा देखो 54 6 जा है ना, 54 6 जा बेटा, 54 6 जा 6 4 या 24 2 6 30 32 हो गया बेटा, है ना 54 6 जा। तो देखिए बेटा मैं क्या लूंगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 54x और माइनस के 6x और माइनस के 3 4, ठीक है, देख लो बेटा, देखो प्लस माइनस करने में माइनस की 48 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है बेटा मेरा 324। देन इसमें से बेटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन लेते बेटा मेरा क्या जाएगा x प्लस 54, आ जाना, इसमें से क्या कॉमन होगा बेटा मैं माइनस का 6 कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा बेटा x प्लस के 54, ठीक है, एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू बेटा मेरी 6 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 54। तो माइनस की वैल्यू को ना लेते हो हमें किसकी लेनी पड़ेगी बेटा, ठीक है, निकाल लेते हैं बेटा, इधर रखो बेटा 6 में है ना, तो इधर आ जाएगा बेटा मेरा 24/12 12/20, ठीक है, कितना टाइम लग रहा है बेटा उसे, अप स्ट्रीम में बेटा उसे 2 घंटे लग रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम में देख लेते हैं बेटा
24/, डाउन स्ट्रीम बेटा उसे बना हुआ लग रहा है, देख रहे हो ना बेटा। अगर वो पानी के बहाव के अपोजिट चलता है तो बेटा उसे डबल समय लग रहा है, और पानी के बहाव के साथ चल रहा है तो बेटा उसे 1 घंटे में क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, देख लीजिए बेटा क्वेश्चन एक बार, और फिर आगे चलते अपने क्वेश्चन की ओर। कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लीजिए, नहीं तो अपना कोई भी डाउट हो बेटा कमेंट बॉक्स में डाल के बेटा पूछ लीजिए ना। और आप बता दीजिए बेटा मैं नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊं। और मैं चाहता हूं बेटा शायद मैं एक अपने इंस्टाग्राम चैनल पर बेटा एक क्या बोलते हैं, आज से या कुछ समय बाद बेटा मैं 1-2 दिन बाद बेटा मैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे वो लेके आने वाला हूं बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज। इसमें मैं रोज अपने डेली बेटा मैं अपने क्या बोलता हूँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपके डाला करूंगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी 2026 आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हाँ, ये एक बेटा मेरा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा बेटा करते हैं, टफ नहीं है बिल्कुल भी, थोड़ा सा समझने वाली बात है ना। आर टीचर आस्क्ड द 3 स्टूडेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा एक टीचर ने क्या दिया, टास्क दिया बच्चों को कि इसका क्या है बेटा, इसको टास्क को कंप्लीट करिए। नेचर ऑफ द रूट्स के ऊपर बात चल रही है बेटा हमारी, है ना। तो जो नेचर ऑफ रूट्स है बेटा हमारी दे रखे हैं बेटा क्या, बी क्यू स्क्वायर माइनस के 4pr ग्रेटर देन 0, है ना। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा वो मेरी क्या है, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 विल बी ज्ञान आंसर बेटा ऑलवेज पॉजिटिव बेटा। ठीक है, हमारे पास अब 3 एक्सपर्ट आ गए हैं जो कि बता रहे हैं बेटा, है ना। जो जियान है बेटा वो बता रहा है बेटा कि ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आएगा। दूसरा बेटा विपुल ने बोला आंसर बेटा कि पॉजिटिव इफ पी क्यू आर पॉजिटिव, अगर बेटा आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा जबकि पी क्यू आर पॉजिटिव होंगे। जबकि जियान ने कुछ नहीं बोला, आंसर बोल दिया बिना देखे, इसका मतलब मूर्ख बच्चा है, क्या है, मूर्ख बच्चा। दूसरा बेटा सुमन आंसर बेटा नेगेटिव इफ पी क्यू आर पॉजिटिव, वो क्या बोल रहे बेटा कि हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा अगर पी क्यू आर पॉजिटिव होंगे। तो जो सुमन है बेटा थोड़ी पढ़ी लिखी सही लग रही है, देन इस पर करके देखते हैं क्या है ना। सुमन बेटा लड़की होशियार है, ठीक है। क्या बोल रहे बेटा, नेगेटिव इफ पी क्यू आर पॉजिटिव, अगर हमारा पी क्यू आर बेटा पॉजिटिव होंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, देन बेटा इधर एक बात सोच के देखिए बेटा, हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, है ना, माइनस के बी, है ना, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन में 2a। अब बेटा बात डिस्क्रिमिनेंट की छोड़ दीजिए, अब बेटा बात आती है पी क्यू आर अगर हमारे पॉजिटिव होंगे तो बेटा हमारा आंसर क्या, नेगेटिव आएगा। हाँ जब बिल्कुल बेटा सही बात है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट बेटा मेरा क्या हो गया, वो 0 हो गया बेटा, बात 0 पे आ गई बेटा, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट तो हट जाएगा ना मेरा, हाँ जाना। तो सुमन क्या बोल रहे बेटा, नेगेटिव होगा हमारा आंसर जब इफ पी क्यू आर बेटा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। देख लीजिए बेटा अगर मैं पी क्यू आर हमारे कोई पॉजिटिव होंगे तो मैं रखूंगा बेटा इस जगह, तो बेटा मेरा आंसर क्या नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब सुमन बेटा जो है वो बिल्कुल करेक्ट बोल रही है, हाँ जाना। एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है, और इसको देखते हैं बेटा, बहुत ही सिंपल है बेटा। ठीक है, अब उसका देखो विपुल का आंसर देखो बेटा क्या है कि पॉजिटिव इफ पी क्यू आर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होंगे मैं पॉजिटिव रखूंगा बेटा, तो क्या नेगेटिव ही तो आ रहा है, इसका मतलब वो तो गलत हो गया कि पॉजिटिव हमेशा आंसर पॉजिटिव देगा, नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले बेटा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक ये भी एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको देखते हैं बेटा। आज सुमन ऑफ 4000 वॉज डिवाइडेड अमंग 8 पर्सन, बेटा वो क्या कर रही है, हमारे पास 4000 रुपए को, है ना, वो x परसेंट में डिवाइड कर रही है। तो पहली कंडीशन बेटा मेरी क्या बनती है, पहली कंडीशन बेटा मेरी बनती है कि जो 4000 है उनको बेटा वो x परसेंट में डिवाइड कर रही है, मेरी फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब वो क्या कह रही है बेटा, हैड देयर बीन 10 मोर पर्सन, बेटा उसने क्या कर दिया 10% और बढ़ा ली, मतलब ये क्या है कि वो दान करने गई होगी बेटा, उसे क्या 10 लोग और ज्यादा मिल गए होंगे, तो उसने सोचा 10 लोगों को और बेटा मैं क्या करती हूँ बढ़ा देती हूँ। तो हुआ क्या अब उसमें से कि जो पहले मिल रहे थे उससे बेटा 80 रुपए लोगों को क्या मिल रहे हैं, लेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट दी अवर सिचुएशन। अब देखते हैं बेटा इसकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या होगी, शायद मेरे ख्याल से बेटा इसमें ऑप्शन होंगे, वो हमारे ऑप्शन आ नहीं पाए, तो देखते हैं बेटा कौन सा सही है ना। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी बेटा क्या हो गई कि जब 4000 रुपए वो 10 लोगों में, सॉरी 10 है कितने, हाँ
10% में और बढ़ा देती है, तो हर किसी को 80 रुपए कम मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो पहले मिल रहा था और बाद में मिल रहा था उन दोनों डिफरेंस का कितना होगा, 80 आ रहा होगा बेटा, है ना। तो जो पहले क्या था बेटा मेरा 4000 अपॉन में x माइनस 4000 अपॉन में x प्लस 10 इक्वल टू बेटा क्या, डिफरेंस दोनों का कितना बेटा 800। सेम बेटा 4000 को बेटा मैं क्या करूंगा, कॉमन ले लूंगा, यहां से बचेगा बेटा मेरे पास x माइनस के 1 अपॉन x प्लस 10 इक्वल टू 80। तो इससे काट दो बेटा इससे, और 8 5 या 40, बचा कितना बेटा यहाँ पर 50, ठीक है। 50 एलसीएम ले लो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x ये जाएगा बेटा x प्लस 10 और माइनस के x कैंसिल आउट, यहाँ पे बेटा क्या बच रहा है मेरे पास 1 बच रहा है। इसको इधर ले जाओ और यहाँ बेटा मेरे पास क्या बच रहा है बेटा ओनली 500, तो मल्टीप्लाई हो रहा ना, इधर क्या बच रहा है बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 100x। तो बेटा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने तो उसको एक्स स्क्वायर प्लस 100x और माइनस के 500 इक्वल टू 0, है ना बेटा। इसमें जो ऑप्शन होंगे ना बेटा उस पर टिक लगा देंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बोल रहा है बेटा है ना रिप्रेजेंट दी अब सिचुएशन, हमें रिप्रेजेंट करनी थी सिचुएशन को, मैंने कर दी बेटा रिप्रेजेंट, बाकी सॉल्व वगैरह कुछ नहीं करना, क्योंकि बेटा हमें क्या करना है सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना था, मैंने कर दी। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 500, ठीक है। देख लीजिए बेटा एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। इफ 1/2 is the root of the quadratic equation, then find the value of k। क्या है बेटा कि 1/2 is the root of the quadratic equation, अगर बेटा ये मेरा 1/2 होगा तो इस quadratic equation क्या करेगा, ये 0 करेगा, आ जाना हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालते हैं। आइए मेरे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5 अपॉन में 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो k की वैल्यू बेटा मेरी क्या है, वो सॉरी रूट क्या है बेटा मेरे हाफ, तो हाफ का स्क्वायर प्लस k इंटू हाफ माइनस के इक्वल टू 0। इधर कर लेते बेटा मेरा क्या आएगा 1/4 आएगा, इधर आएगा बेटा k/2 आएगा, इधर आएगा 5/2। एलसीएम ले लेते बेटा 4, तो क्या जाएगा 1 प्लस 2k माइनस के 5 इक्वल टू 0, इधर जाएगा बेटा 0 ही हो जाएगा ये, तो बचा क्या बेटा मेरे पास प्लस माइनस माइनस, तो बेटा क्या बचेगा 2k माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो 2k इक्वल टू 4, k की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ रही है 2, ठीक है। देख लीजिए बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक केस बेस स्टडी बेटा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, राज एंड अजय आर वेरी क्लोज फ्रेंड, बोथ देयर फैमिली डिसाइड टू गो रानीखेत वाया देयर ओन कार। बेटा क्या है कि अजय और राज बेटा क्या है, एक दो फ्रेंड है, उनकी जो फैमिली बहुत ज्यादा क्लोज है, उन्होंने डिसाइड किया बेटा कि हम अपनी कार से कहां जाएंगे बेटा, रानीखेत जाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद वो क्या बोल रहा है, राज का ट्रेवल्ड एट अ स्पीड x किलोमीटर, जो हमारी राज की स्पीड है बेटा, जो राज की स्पीड है उसकी कार बेटा क्या है x किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से बेटा क्या दौड़ा रहा है वो कार को। वाइल अजय कार ट्रेवल 5 किलोमीटर फास्टर देन द राज कार। बेटा जो अजय की कार है बेटा वो क्या कर रहा है बेटा, अजय अपनी कार को 5 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और ज्यादा दौड़ा रहा है बेटा, है ना। तो क्या बोल रहा है बेटा, राज टू का 4 आवर मोर देन दी अजय, अजय से ज्यादा राज को बेटा 4 घंटे ज्यादा लगे सेम डिस्टेंस को कवर करने में। डिस्टेंस कितनी थी बेटा हमारी 4 किलोमीटर प्रति आवर। अब फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा आंसर देते हैं, हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है, ओके। पहला बोल रहा बेटा व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अजय कार इन 2 आवर्स, है ना। जो अजय की कार है बेटा 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो फर्स्ट वाले का आंसर है बेटा मेरा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। तो बेटा मेरे को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखा है, डिस्टेंस कवर पूछ रहा है, तो बेटा टी डॉट एस, टाइम कितना बोल रहा है 2 आवर्स, है ना। स्पीड कितनी है बेटा मेरी अजय की, अजय कार की स्पीड है बेटा मेरी x प्लस 5, है ना। तो कितना टाइम वो डिस्टेंस कवर करेगा बेटा ये 2x प्लस 10 डिस्टेंस को क्या करेगा बेटा ये कवर करेगा, ठीक है। बात होती बेटा यहां खत्म हमारी, क्यों कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 2x प्लस 10। देन ऑप्शन बी का बेटा आंसर देते हैं हम,
ऑप्शन बी को बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ द राज कार। हमें बेटा क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जो राज की कार को बेटा क्या कर रही हो, डिस्क्राइब कर रही हो स्पीड को। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में राज को कितना टाइम लगा बेटा, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय एंड स्पीड, डिस्टेंस का मामला हो गया बेटा मेरा, है ना। दूसरा बेटा क्या है कि अजय की कार है बेटा, उसको क्या लग रहा है, सेम टाइम, है ना, उसमें से माइनस करेंगे बेटा 400 डिवाइड बाय x प्लस 5, है ना, इक्वल टू बेटा जिन दोनों का डिफरेंस है वो कितना बेटा मेरा 4 है। सबसे पहली बात बेटा मेरा जो डिस्टेंस कवर कर रहा है बेटा उसके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, वो 4 किलोमीटर का है। ठीक है, अच्छा, और राज की गाड़ी का यहां से बेटा क्या करता हूं, 400 को बेटा मैं कॉमन ले ले रहा हूं, 1/x माइनस के x प्लस 5 अपॉन में 4 से काट दूंगा बेटा 100 टाइम्स, इधर 1 बचेगा बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा 100 एलसीएम ले रहा हूं बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इधर चला जाएगा बेटा x प्लस 5 माइनस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वल टू 1। इस पूरी इक्वेशन को बेटा इधर लेके जा रहा हूं, हाँ थोड़ा सा बेटा ऊपर लेते हैं, है ना, तो बचेगा बेटा मेरा 500 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, इस 500 को उधर ले जाना पड़ेगा बेटा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस के 500 इक्वल टू 0। ये बन गई बेटा मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि राशि कार की स्पीड को क्या करे, डिफाइन कर रही है। देन क्या पूछा बेटा, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द राज कार, है ना, इसके बेटा मुझे फैक्टर निकालने पड़ेंगे, तो उसको ब्रेक कर लेते हैं बेटा। आपकी मर्जी, आप किससे करना चाहोगे, मिड टर्म से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, मैं इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस के 20x माइनस के इक्वल 500। देख लीजिए बेटा, मैं 25 इंटू 20 करूंगा तो बेटा माइनस के 500 मिल रहा है मुझे, है ना, और प्लस माइनस करने पर प्लस का 5 मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से बेटा मैं x को कॉमन ले रहा हूं, तो x प्लस 25, यहां से बेटा मैं क्या कॉमन ले रहा हूं बेटा, माइनस के 20 कॉमन ले रहा हूं, तो x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 20 और एक बार x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा मेरी जो x की वैल्यू है बेटा वो 20 आ रही है, और एक बार x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस के 25 आ रही है। तो माइनस वाली वैल्यू को बेटा मैं डिनाई करूंगा, तो x की वैल्यू 20 को बेटा ले लूंगा, तो जो राशि कार की स्पीड है बेटा वो क्या हो गई बेटा मेरी 20 किलोमीटर प्रति आवर, और जो अजय की स्पीड होगी बेटा वो क्या हो गई बेटा मेरी 25 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, देन लास्ट ऑप्शन का बेटा हम आंसर देते हैं, हाउ मच टाइम डिड अजय टेक टू ट्रेवल 4000 किलोमीटर, वो 400 किलोमीटर, अजय को कितना टाइम लगा, है ना, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी बेटा 400 की है, और स्पीड कितनी है बेटा अजय की बेटा 25। 25 से काटूंगा तो बेटा कितना आ रहा है 16 आवर्स, उसे कितना टाइम लगा बेटा 16 आवर्स। ठीक है, हमने चारों पांचों को बेटा आंसर दे दिए, आप एक बार देख लीजिए। चलो बेटा, मैं आशा करता हूं बेटा ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें समझ में आई होंगी, है ना। थैंक यू मेरी तरफ से। मेरे जितने भी चैप्टर बेटा जो लेट हुए हैं, मैं आशा करूंगा कि इसके बाद मेरे चैप्टर कोई भी लेट नहीं होंगे, और मैं सारे चैप्टर 11 और 12 के भी मैं अपनी वीडियो को अब लाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।